मम्मी जी, मैंने शादी के लिए जो छुट्टियां ली थी ना, वो अब खत्म हो चुकी हैं। कल से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या? अरे अभी तुम्हारी शादी को कुल 8 दिन हुए हैं। एक काम करो, 15 दिन की लीव और डाल दो। अरे घर में रहोगी तभी तो घर के तौर तरीके सीखोगी। देखिए मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं और छुट्टियां नहीं ले सकती हूँ क्योंकि साइन इन अथॉरिटी मेरे पास ही है। अगर मैंने और छुट्टियां ली ना तो बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाएगा और एकदम से मेरे पे काम का प्रेशर आ जाएगा। प्लीज समझिए आप। तुम आजकल के बच्चों को किसी की बात सुननी कहाँ होती है। बड़ों की बात तो तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। बड़ी बहू, मैंने तुम्हें काम की लिस्ट बनाने को बोला था, बन गई? जी मम्मी जी। ठीक है, रिद्धि के फोन पे भेज दो, वो देख लेगी। काम की लिस्ट? हाँ, ये घर के कामों की लिस्ट है। तुम अच्छे से देख लो और समझ लो, क्योंकि तुम तो घर में रहोगी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा घर में क्या क्या काम होते हैं। कल से ये सारे काम तुम्हें ही करने हैं। मम्मी जी, इतने सारे काम? ब्रेकफास्ट, लंच पैक करना, सुबह की चाय, फिर डिनर के बर्तन। मम्मी जी, इतने सारे काम मैं कैसे कर पाऊंगी? और वैसे भी मम्मी जी, सुबह सुबह तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं इतने सारे काम करूं। मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। देखो, वो सब मुझे नहीं पता, ये सारे काम तुम्हें ही करने हैं, चाहे तुम जैसे भी करो। और वैसे भी बाकी के सारे काम बड़ी बहू तो कर ही लेगी। मम्मी जी, इतने सारे काम तो आपने मुझे बता दिए, इसके बाद बचा ही क्या है? अच्छा जी, तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे काम तुम ही करती हो, बाकी तो कोई काम ही नहीं रह जाता? एक बात बताओ, घर में कपड़े भी होते हैं, कपड़े धोना, उन्हें सुखाना, तय करना, प्रेस करके तय करके रखना, ये भी एक काम ही होता है। और तुम तो एक बात जानती होगी, जो भी हमारे किचन में मसाले यूज होते हैं वो सारे होममेड मसाले हैं, जो कि मैं बनाती हूँ। उनको बनाने में भी ना बहुत मेहनत लगती है, आराम से बैठे बनाए नहीं बन जाते। देखिए दीप, आप गुस्सा मत करिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक काम करते हैं ना, मैं अपने काम के लिए एक मेड रख लेती हूँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह, चलो अब तो तुमने हमें बिना पगार के ही नौकरानी बना दिया। देखिए दीदी, आप मेरे बारे में बहुत गलत सोच रही हैं। अच्छा, एक काम करते हैं ना, आपको कोई दिक्कत होगी ना दीदी को कोई दिक्कत होगी। हम परमानेंट यहाँ पे एक मेड रख लेते हैं, वो सारे काम कर दिया करेगी। अच्छा, अब तुम दोनों देवरानी जेठानी की प्यार भरी बातें अगर खत्म हो गई हो तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये सारे घर के काम तुम दोनों को ही करने पड़ेंगे, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़े। समझी तुम? पर मम्मी जी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि मुझे घर के कामों के लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? मम्मी जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी इसीलिए हूँ कि मुझे घर का चूल्हा चौका करना हो। मैं काम करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना कर तो रही हूँ ना। आप भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही क्या है? अरे मेरा बेटा कमा तो रहा है, हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम बस घर में रहो और घर का काम संभालो। वाह मम्मी जी वाह, क्या सोच है ना आपकी। आप जैसी ही औरतों की वजह से ना उनकी बहुएं नौकरी छोड़ देती हैं, क्योंकि आप सोसाइटी में जाके ये बोलती हैं, उसने तो मेरे बेटे को वश में कर लिया है, वो तो जोरू का गुलाम बन गया है, वो तो अपनी माँ की बात सुनता ही नहीं है। पर एक चीज आप सोसाइटी में कहना भूल जाती हैं कि मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी संस्कारी है, और इतना सब होने के बाद भी उसने इतनी मेहनत की है जॉब पाने के लिए। और ये सब क्यों कहेंगे आप? क्योंकि इसमें तो आपकी बहू की बड़ाई हो रही है, और आप अपनी बहुओं की बड़ाई सुनना ही नहीं चाहती। आपको सिर्फ ये लगता है कि सोसाइटी सिर्फ आपके बेटों की तारीफ करे। आप जैसी औरतें ना अपने बेटे और बहुओं में बहुत फर्क करती हैं। एक चीज बता दूं मम्मी जी, आप अपने बेटे और मुझ में ना बहुत फर्क करने लगी हैं। पर एक चीज बताती हूँ, देयर इज नो फिजिकल इक्वालिटी, देयर इज ओनली इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी। अगर आपका बेटा जॉब ले सकता है ना, तो मैं भी जॉब ले सकती हूँ और मैं भी नौकरी पर जा सकती हूँ। पर आपके बेटे और मुझ में एक ही फर्क है, आपका बेटा सिर्फ नौकरी कर सकता है, घर नहीं संभाल सकता। और मैं अपना परिवार भी संभाल सकती हूँ, घर भी संभाल सकती हूँ, अपने बच्चे भी संभाल सकती हूँ और अपनी नौकरी भी संभाल सकती हूँ। और इतना सब होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं करती, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मम्मी जी। मैं अपनी साइड से अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। और एक चीज और बता दूं, मेरी कंपनी वालों ने ना मुझे अलग से फ्लैट दे रखा है, पर मैंने आपको ये बात बताई नहीं, क्योंकि मैं उस फ्लैट में कभी रहना ही नहीं चाहती। मुझे आप लोगों से कभी अलग होना ही नहीं है। उसके बाद भी आप मेरे बारे में ऐसे सोचती हैं कि मुझे घर के काम नहीं करने, मुझे तो सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है। मम्मी जी, आप मेरे बारे में ना बहुत गलत सोच रही हैं। पर कोई बात नहीं, अगर अभी भी आपको लगता है ना कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही हूँ, तो आप अपना डिसीजन बता देना, मैं उस फ्लैट में जाके रह सकती हूँ। थैंक यू।